ज्यादा ठहर कर सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने सीधे हुक्म नहीं दिया, बस कुछ मीठे शब्द कहे और आप बिना सोचे समझे वही करने लगे जो वो चाहता था। यही है डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक चालाकी, जहां खेल आपकी आंखों के सामने होता है लेकिन आपको आखिरी वक्त तक पता नहीं चलता कि खिलाड़ी असल में आप नहीं बल्कि कोई और है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द डार्क साइकोलॉजी ऑफ मैनिपुलेशन बुक के बारे में, जो हमें बताते हैं कि इंसान का दिमाग सिर्फ अच्छाई और रोशनी से नहीं बना, उनके भीतर एक ऐसा अंधेरा भी छुपा है जो अक्सर दिखाई नहीं देता। यही अंधेरा है जिसे मनोविज्ञान की भाषा में डार्क साइकोलॉजी कहा जाता है। यह वह हिस्सा है जहां इंसान सिर्फ समझने या जुड़ने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को धोखा देने, कंट्रोल करने और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए सोचता है। पहले अध्याय में यही बताया गया है कि मानव व्यवहार का यह डार्क साइड कैसे काम करता है। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर तारीफ दिल से नहीं निकलती और हर रिश्ता उतना साफ नहीं होता जितना वह ऊपर से दिखता है। डार्क साइकोलॉजी के जड़ें डिसेप्शन में है, यानी झूठ बोलना, हकीकत को छुपाना और धीरे धीरे किसी को भरोसा में ले लेना। झूठे और धोखा देने वाले लोग की मानसिकता यही होती है कि वे आपकी भावनाएं पकड़े, आपके कमजोरियों को पहचाने और फिर उन्हीं को आपके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करें। यही कारण है कि बहुत बार हम बिना जाने किसी और के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। सोचिए, दुनिया में हर इंसान आपके साथ सच्चा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको समझने के बहाने करते हैं, आपकी बातों पर सिर हिलाते हैं, दरअसल आपके दिमाग का ताला वो खोल रहे होते हैं। यही है डार्क साइकोलॉजी की असली चालाकी, जहां मैनिपुलेटर आपको वहां से नहीं पकड़ता जहां आप मजबूत होते हो, बल्कि वहां से पकड़ता है जहां आप कमजोर होते हो। इस अध्याय में बताया गया है कि मैनिपुलेटर किन गुप्त स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। वो सीधे हमला नहीं करते बल्कि धीरे धीरे आपके मन की चाबी घुमाते हैं। छोटी छोटी बातचीत, सबटल जेस्चर और केयरफुली चुने गए वर्डों से वो आपकी सोच को शेप करते हैं। सबसे खतरनाक तरीका है NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो भाषा और शरीर की हरकतों का इस्तेमाल करके आपके सबकॉन्शियस पर असर डालता है। मान लीजिए कोई आपके बोलने का स्टाइल, आपके जेस्चर या आपकी पसंद को मिरर करता है, तो आपको लगता है कि सामने वाला आप जैसा ही है। यही कनेक्शन धीरे धीरे ट्रस्ट में बदल जाता है। मैनिपुलेटर की पहली कोशिश हमेशा यही होती है कि वो आपका भरोसा जीते। वो आपको यह महसूस कराते हैं कि वो आपकी बातों को गहराई से समझते हैं, आपके तकलीफों से जुड़ सकते हैं और आपके लिए जेन्युइनली केयर करते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक मुखौटा होता है। जैसे ही आप उन पर यकीन कर बैठते हैं, वही ट्रस्ट उनके लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। सोचिए, इंसान के दिमाग का अंधेरा केवल झूठ और धोखे तक सीमित नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनका पूरा अस्तित्व ही दूसरों को इस्तेमाल करने, उन्हें भावनात्मक रूप से तोड़ने और हर रिश्ते को एक खेल की तरह देखने पर टिका होता है। यही है डार्क साइकोलॉजी की असली सार। इस अध्याय में बताया गया है कि अंधेरे की 3 बड़ी परछाइयां हैं। इंसान खुद को ही दुनिया का केंद्र मानता है। उनके लिए दूसरों की भावनाओं केवल इस्तेमाल करने की चीज है। मैकियावेलियन सोच वाला व्यक्ति हर रिश्ते में चालबाजी करता है। वह दोस्ती भी करता है तो सिर्फ किसी मकसद के लिए। और दूसरा साइकोपैथ, उनके लिए तो सहानुभूति नाम की चीज होती है। वह बिना पलक झपकाए
दूसरों को दर्द दे सकता है, क्योंकि उनके अंदर कोई अपराध बोध नहीं होता। इन्हीं गुणों से शुरू होता है इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन का। ऐसे लोग पहले आपको समझते हैं, आपकी जरूरतें, आपके डर, फिर धीरे धीरे उन्हीं भावनाओं को हथियार बना लेते हैं। वे आपको वही देते हैं जिनकी आपको तलाश होती है, ताकि आप उनके जाल में और गहराई से फंसते चले जाएं। और सबसे बड़ी बात है पावर डायनेमिक। हर रिश्ता जहां बराबरी होना चाहिए वहां ये संतुलन बिगाड़ देते हैं। वे आपको यह महसूस कराते हैं कि आपके बिना वो अधूरे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप ही उनके पकड़ में आ जाते हैं। आपके फैसले, आपकी सोच और यहाँ तक कि आपकी आज़ादी भी उनके कंट्रोल में आने लगती है। सोचिए, कभी कभी धोखा चिल्लाकर सामने नहीं आता, बल्कि चुपचाप मुस्कुराते हुए और मासूमियत की आड़ में हमारे जीवन में घुस जाता है। यही है कन्वर्टिंग इमोशनल मैनिपुलेशन। ऐसा खेल जहां सामने वाला हमें मजबूर करता है कि हम अपनी ही भावनाओं पर शक करने लगे। इस अध्याय में सबसे पहले सामने आता है गिल्ट ट्रैपिंग। जब कोई बार बार आपको यह महसूस कराए कि हर गलती आपकी है, हर तकलीफ की वजह आप ही हैं, तो धीरे धीरे आप अपने ही अस्तित्व को सवालों के घेरे में देखने लगते हैं। फिर आता है गैस लाइटिंग। यह वो कला है जिसमें इंसान आपको यकीन दिलाता है कि आपकी यादें, आपके अनुभव और आपकी सच्चाई गलत है। आप अपनी ही आंखों से देखी चीज पर शक करने लगते हैं, और जब शब्द भी काम न करे तो मैनिपुलेटर अपनाता है साइलेंट ट्रीटमेंट। अचानक बात करना बंद, ठंडी दूरी और भावनात्मक सजा, ताकि आप बेचैन होकर वही करें जो वह चाहता है। लेकिन सबसे खतरनाक है विक्टिम कार्ड खेलना। जब कोई खुद को हमेशा बेचारा दिखाकर, हमेशा दुखी और टूटा हुआ दिखाकर आपको गिल्टी महसूस कराता है, ऐसे लोग सिंपैथी को एक हथियार बना लेते हैं। आप जितनी बार अपनी मदद करते हैं, वह उतनी ही बार अपने विक्टिम होने की कहानी को और मजबूत करता है। इन सबके पीछे छुपा होता है सबटल माइंड कंट्रोल टेक्निक। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई खुलेआम हुकूमत नहीं, बस छोटे छोटे शब्द, इशारे और भावनाएं चाले जो धीरे धीरे आपके दिमाग की डोर को पकड़ लेता है। सोचिए, किताब में लिखी बातें और असली जिंदगी में खेले जाने वाले खेलों में कितना फर्क होता है। थ्योरी को समझना आसान है, लेकिन जब वही चालाकियां हमारे चारों ओर घट रही हो तो उन्हें पहचानना सबसे मुश्किल काम बन जाता है। यही वजह है कि डार्क साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें इसे असली जिंदगी के आईने में देखना पड़ता है। इस अध्याय में दिखाया गया है कि मैनिपुलेशन सिर्फ किसी लाइव या किताब का कंटेस्ट नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद है। कभी किसी दोस्त का ज्यादा मीठा व्यवहार अचानक आपको उलझा देता है, कभी किसी रिश्ते में बार बार अपराध बोध दिखाकर आपको कंट्रोल कर लिया जाता है, तो कभी ऑफिस के पॉलिटिक्स में मुस्कान और तारीफ के पीछे छुपा होता है गहरी चालाकी। यही है रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ मैनिपुलेशन। वर्क प्लेस में अक्सर लोग सबटल तरीकों से दूसरों को नीचा गिराने या अपनी पोजीशनिंग बढ़ाने के लिए इमोशन गेम खेलते हैं। कोई आपके सामने सपोर्ट दिखाता है, लेकिन पीछे से आपके खिलाफ जाल बुनता है। इसी तरह टॉक्सिक रिलेशन में प्यार के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल चलता है और आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी खोने लगते हैं। असल खेल यही है कि ये सब सीधे सीधे नहीं होता, इसलिए जरूरी है कि पैटर्न्स ऑफ अब्यूजिंग को पहचाने। बार बार गिल्ट दिखाना, अचानक चुप्पी साध लेना, बार बार वादे तोड़ना या आपको यह महसूस कराना कि आप ही हर समस्या की वजह है, ये सब संकेत है कि कहीं ना कहीं
आप मैनिपुलेटिंग का शिकार हो रहे हैं। सोचिए, अगर कोई आपसे आपकी सबसे गहरी चाहत, आपका सबसे बड़ा डर और आपका सबसे नाजुक राज जान ले तो क्या वो अपनी मर्जी से आपको चला नहीं सकता? यही है द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, एक ऐसी कला जहाँ शब्दों को हथियार बनाया जाता है और भावनाओं से खेला जाता है। इस अध्याय में खुलासा होता है कि मैनिपुलेटर सबसे पहले पर्स्यूसिव कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करता है। आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, शब्दों का चुनाव और टाइमिंग इतनी सटीक होता है कि आपको लगता है वह आपकी आत्मा तक को सुन रहा है, लेकिन असल में वह आपकी भावनाओं को सेव कर देता है। फिर आते हैं उनके हथियार, एनक्रोचिंग, मिररिंग और फुट इन द डोर। एनक्रोचिंग का मतलब है आपकी सोच को एक रेफरेंस पॉइंट में बांध देना। जैसे कोई आपको एक पहले बड़ा ऑफिस दिखाया जाता है और फिर छोटा ऑफिस दिखाया जाता है, दूसरा रास्ता सही लगेगा। मिररिंग का मतलब है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर और आपके शब्दों को कॉपी करना ताकि आपको लगे कि सामने वाला आपका ही प्रतिबिंब है। और फुट इन द डोर, यह वह चाल है जिसमें पहले छोटी सी रिक्वेस्ट मानी जाती है और धीरे धीरे उसी के सहारे बड़ी बड़ी डिमांड्स आपके कंधों पर डाल दिया जाता है। लेकिन असली खेल होता है इमोशन का। डर, मोहब्बत और गिल्ट, ये तीन सबसे बड़े ट्रैप हैं। डर से इंसान अपनी आज़ादी छोड़ देता है, मोहब्बत से वह अंधा हो जाता है और गिल्ट से वह अपनी ही गलतियों का कैदी बन जाता है। मैनिपुलेटर इन्हीं भावनाओं की इनविजुअल डोर खींचकर आपको अपनी कठपुतली बना लेते हैं। सोचिए, अगर कोई आपकी यादों पर सवाल उठाए, आपकी सोच को झूठा बताए और धीरे धीरे आपकी पहचान को मिटाने लगे तो आप कौन रह जाएंगे? यही है ब्रेन वॉशिंग और माइंड कंट्रोल की असली दुनिया। यह वह कला है जहां इंसान की आज़ादी, उनकी सोच और उसकी आत्मा तक को चुपचाप कैद कर लिया जाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि सबसे पहले इस्तेमाल होता है किसी को लगातार वही बातें सुनाना, वही विचार दोहराना जब तक कि उनका अपना दिमाग उन पर शक करना छोड़ दे। यह धीमी लेकिन बेहद असरदार प्रक्रिया है। इसके बाद शुरू होता है ब्रेकिंग ओल्ड आइडेंटिटी। इंसान को उनके पुराने रिश्तों, पुरानी मान्यताओं और पुराने विश्वासों से अलग कर दिया जाता है। उसे यह यकीन दिलाया जाता है कि उसकी पिछली जिंदगी झूठी थी, वही नया रास्ता सच है जो मैनिपुलेटर दिखा रहा है। आइसोलेशन, फियर और रिवार्ड पंचिंग साइकिल पीड़ित को समाज से, दोस्तों से और परिवार से काट देता है। डर और धमकी से उनका मन तोड़ दिया जाता है और जब पूरी तरह बिखर जाता है तो छोटे छोटे इनाम देकर उसे फिर से खड़ा किया जाता है। लेकिन इस बार उनकी आत्मा किसी और के गुलाम बन चुकी होती है। इन्हीं तरीकों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कल्ट और अब्यूजिंग ग्रुप में होता है। सोचिए, जिंदगी के हर मोड़ पर कोई ना कोई आपको सब्टली मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। कोई आपके गिल्ट का फायदा उठाता है, कोई आपकी कमजोरियों पर वार करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, खुद को इस मैनिपुलेशन के जाल से कैसे बचाए? इस अध्याय में सबसे पहला हथियार है स्पॉटिंग रेड फ्लैग अर्ली, यानी वो छोटी छोटी संकेत पहचानना जो बताते हैं कि सामने वाला आपके दिमाग से खिल रहा है। जैसे बार बार गिल्ट ट्रैप करना, आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना या आपको आइसोलेट करना। अगर आप इन्हें शुरू में ही पहचान लें तो खेल नहीं खत्म हो जाता है। दूसरा कदम है बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम। एक मजबूत आत्मविश्वास वाला इंसान सबसे मुश्किल से मैनिपुलेट होता है।
जब आप खुद को जान लेते हैं, अपनी कमियों को पहचान लेते हैं, तो दूसरों की जालों में आप फंसते नहीं। तीसरी है सेटिंग पर्सनल बाउंड्रीज। ना कहना सीखना मैनिपुलेशन से बचने की सबसे बड़ी ढाल है। आपको हर वक्त हाँ कहने की जरूरत नहीं। आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी इज्जत, इन सब पर सिर्फ आपका हक है। और चौथा है मेंटल रिलियंस, यानी मन का मजबूत होना और खुद को स्पष्ट तरीके से पेश करना। अगर कोई आपको दबाने की कोशिश करे तो शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहना कि ये मेरी सीमा है, इसके आगे नहीं। यही है असर्टिवनेस। यह अध्याय सिखाता है कि मैनिपुलेशन से बचने के लिए किसी एक टेक्निक की जरूरत नहीं होती है, बल्कि एक पूरी माइंडसेट की जरूरत होती है। जब आप रेड फ्लैग देखते हैं, खुद पर भरोसा रखते हैं, सीमाएं तय करते हैं और बिना डरे अपनी बात रखते हैं, तभी आप इस अंधेरी दुनिया से अपनी रोशनी बचा सकते हैं।